Hello everyone, welcome back to our channel Learning Time. I hope you all are fine. Please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon to get the latest updates. In this channel we are going to provide your content on class 11th Hornbill. Today we will be discuss summary of the chapter 1 and the chapter is The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह। यहाँ ऑथर और उनकी दादी के रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑथर हमें अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि उनकी दादी इतनी ज़्यादा ओल्ड है कि उनके फेस पे रिंकल्स हैं, वो बेंट होके चलती है और उनके हेयर्स वाइट कलर के हैं। फिर वो कहते हैं कि उनकी दादी के पास एक माला रहती है जिससे वो प्रेयर करती है। फिर वो कहते हैं कि उनकी दादी इतनी ज़्यादा ओल्ड है कि ये बिलीव करना टफ है कि वो पहले कभी यंग या प्रीटी भी थी। उसके बाद ऑथर अपने दादाजी को एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं उन्होंने अपने दादाजी को एक फ़ोटो में देखा, जिस फ़ोटो में दादाजी इतने ज़्यादा ओल्ड थे कि उसमें दादाजी एटलीस्ट 100 ईयर्स के लग रहे थे। नाउ ऑथर जब विलेज में थे तो वो अपनी दादी के साथ ही रहते थे। स्कूल के लिए उनकी दादी ही उन्हें रेडी करती थी और ब्रेकफास्ट में वो रात की बची हुई रोटी लेते थे। फिर दादी उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थी। दादी साथ में जाती थी क्योंकि स्कूल के साइड में टेंपल था जहाँ दादी प्रेयर करती थी। उसके बाद वो दोनों साथ में वापस आ जाते थे। नाउ ऑथर और उनकी दादी को ऑथर के पेरेंट्स ने सिटी में बुला लिया। सिटी में जाने के बाद ऑथर ने इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन कर लिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन करने की वजह से दादी उन्हें स्कूल छोड़ के भी नहीं आती थी क्योंकि उन्हें बस लेने आती थी। दादी को वह स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि उसमें सारी किताबें इंग्लिश में थी। दादी को इंग्लिश और साइंस की किताबें पसंद नहीं थी। दादी सोचती थी कि स्कूल में सिर्फ धार्मिक सब्जेक्ट्स ही होने चाहिए, इंग्लिश या साइंस नहीं। फिर ऑथर ने उन्हें बताया कि दादी मेरे स्कूल में सिंगिंग एंड डांसिंग की भी क्लास होती है। दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि स्कूल में सिंगिंग और डांसिंग की क्लास भी होती है। दादी कहती है स्कूल में सिंगिंग और डांसिंग की क्लास नहीं होनी चाहिए। टाइम चेंज हुआ, ऑथर का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया, जिस वजह से ऑथर को एक सेपरेट रूम मिल गया और उनकी दादी और उनके बीच में दूरियां हो गई। दादी का टाइम स्पेंड नहीं हो पाता था क्योंकि ना ही वो ऑथर को पढ़ाती थी, ना ही वो उन्हें स्कूल छोड़ने जाती थी। इस वजह से दादी अपना सारा टाइम या तो अपने रूम में स्पेंड करती थी या फिर वो बरामदे में बर्ड्स को रोटियां खिलाती थी। दादी और बर्ड्स दोनों बहुत इंजॉय करते थे क्योंकि वो बर्ड्स या तो दादी के शोल्डर पर आके बैठ जाती थी या फिर दादी के हेड पर आके बैठ जाती थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जब ऑथर हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा रहे थे तो उनकी दादी भी उन्हें छोड़ने गई थी। वो सोच रहे थे पता नहीं वो वापस आने पर उन्हें दादी मिले या ना मिले, लेकिन जब वो 5 इयर्स के बाद वापस आए तो उनकी दादी भी उन्हें रिसीव करने आई थी। उस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो सोच रहे थे जैसा मैंने दादी को लास्ट टाइम देखा, दादी बिल्कुल वैसी है। उनके फेस पे रिंकल्स हैं और उनके हेयर वाइट कलर के हैं। जब हम वापस घर आए तो दादी ने पड़ोस पे से औरतों को बुलाया और उन्होंने एक पुराना ड्रम लिया और दादी उसे बजाती रही और साथ में दादी सिंगिंग भी कर रही थी क्योंकि दादी उस दिन बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। दादी इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि उन्हें ये भी याद नहीं था कि उन्होंने आज प्रेयर नहीं की। इसी वजह से नेक्स्ट मॉर्निंग दादी को फीवर हो गया, जिस वजह से हमने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने चेकअप किया और कहा चिंता की कोई बात नहीं है, इन्हें सिर्फ फीवर है, ये जल्दी सही हो जाएंगी। लेकिन शायद दादी जानती थी कि ये उनका लास्ट डे है, इसलिए उन्होंने कहा आज का दिन मैं किसी के साथ बात करके वेस्ट नहीं करना चाहती। कल मैंने प्रेयर नहीं की थी इसलिए आज मैं सिर्फ प्रेयर ही करूँगी। दादी ने सिर्फ उस दिन प्रेयर करी, लेकिन अचानक उनके हाथ से माला गिर गई और उनकी डेथ हो गई। दादी की डेथ होने के बाद उनके फैमिली मेम्बर्स दादी को बरामदे में ले गए, उन्हें वहीं रखा
और वहाँ पे फिर कुछ बर्ड्स आई और वो वहाँ शांति से बैठ गई। ऑथर की मदर ने उन्हें रोटियां दी लेकिन उन्होंने वो रोटियां भी नहीं खाई। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो बर्ड्स भी उदास हो और वो वहीं शांति से बैठी रही। फिर एंड में ऑथर के फैमिली मेम्बर्स दादी को लेकर चले गए। आई होप यू एंजॉय द क्लास। इसने बस यही बताया है कि किस तरह से दादी और ऑथर के बीच में दूरियां होती चली गई। इसमें यही बताया कि वो पहले विलेज में साथ में रहते थे, फिर सिटी में जाने से थोड़ी सी दूरियां बढ़ी, फिर यूनिवर्सिटी में जाने से सेपरेट रूम मिला और दूरियां हुई, फिर विदेश चले गए ऑथर, फिर और दूरियां बढ़ी, और लास्ट में दादी की डेथ होने से दूरियां और ज़्यादा हो गई। सो एवरीवन, यहाँ हमारी समरी कंप्लीट होती है। आई होप यू एंजॉय द क्लास। इफ एनी डाउट्स, कंप्लेंट्स, क्वायरीज एंड एवरीथिंग, प्लीज टेल मी and please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon to get the latest updates. Thanks for watching.